हाँ ना, फॉरवर्ड में जा रही है और बैकवर्ड में आ रही है। रिवर्सिबल तो है, छोड़ी रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल से मतलब बस दोनों डायरेक्शन में जाएं, बराबरी की बात नहीं थी। बराबरी की बात तो इक्विलिब्रियम में है। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? नो, ये रिवर्सिबल तो है मगर इक्विलिब्रियम नहीं है। बातें समझ आ रही? अगला सुनिए, अनदर रिएक्शन भी है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे भी चल रही, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने शुरू किया था और उसमें हमारे पास हमारा साइड केमिकल साइड तकरीबन हो गई थी। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी इक्विलिब्रियम साइड, सही है। बट केमिकल इक्विलिब्रियम की कुछ हमारे पास जो स्लाइड्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आप लोग जरा इसकी पिक्चर ले लें। पहले हमारे पास केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी, अगर आपको याद हो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी, और फिर हमने केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़े, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, याद है? फिर हमने इसके बाद ले ली पिक्चर, फिर हमने इसके बाद पढ़ा था रिएक्शन के टाइप्स इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। हमने इनकी अकसाम पढ़ी थी, अगर याद हो। फिर हमारे पास इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल के पॉइंट्स आए थे, ये भी हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा था, कल हमारी डिस्कशन हो गई थी। पिक्चर शोनस, फिर हम आए थे ऑन इक्विलिब्रियम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे साइड जिसे हम बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम, जिसे हम लोगों ने कल नाम दिया था बैलेंसिंग का। इक्विलिब्रियम मीन बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस, बैलेंसिंग ऑफ प्रोसेसेस, बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस, बैलेंसिंग ऑफ प्रोसेस। मुनीर यहां पर देखिए, निशान बताया हुआ है, निशान बताया है, बस निशान बता जाए आप यहां तक, ठीक है? बस ये देखो, इधर उधर ना लेना, बस एक मिनट छोड़िए, ठीक है? चलो जी, बस ओके मुनीर, ठीक है। चलो जी, बैलेंसिंग की बात करते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट, तवज्जो फरमाइएगा, लिख लें। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? A state of a system, a state of a what? Of a system. That system may be a body. Yes, शाबाश, that system may be a what? वो एक बॉडी हो सकती है, और a process, या कोई अमल हो सकता है, where opposing forces
where opposing forces are balanced, जहां पर ऑपोजिट फोर्सेस क्या हो, बैलेंस हो, इक्वल हो, एक दूसरे के बराबर हो। अगर राइट साइड वाली है तो वो लेफ्ट के बराबर होनी चाहिए, अगर ऊपर वाली है तो वो नीचे के बराबर होनी चाहिए। दैट स्टेट इज कॉल्ड व्हाट? दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट। पहली बात, इक्विलिब्रियम कोई बॉडी नहीं है, सब सुने, अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। इक्विलिब्रियम कोई बॉडी नहीं है, इक्विलिब्रियम कोई प्रोसेस नहीं है, इक्विलिब्रियम एक हालत है, स्टेट है। पहली बात, इक्विलिब्रियम स्टेट, it is a state of a system. That system may be a body. अभी मैं एग्जांपल दूंगा। That system may be a what? A body or a process. वो या तो प्रोसेस होना चाहिए या तो कोई बॉडी होनी चाहिए। Where what? Where opposing forces are balanced. जहां पर अपोजिंग फोर्सेस क्या हो, बराबर हो, बैलेंस हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं द इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है जी मुनीर, अब बस ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू। आ जाए फिर मैं तो आप लोग उस तरफ कर ले, हो जाए, जगह दे देंगे, आ जाए। चलो आते हैं, जरा डिस्कस करते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। सपोज दैट हमारे पास एक एंड है, ठीक है, वी हैव अ ब्लॉक। ये देखिए, ये एक ब्लॉक है और यहां पर इस पर जो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस हैं। एक इसकी ग्रेविटी जो इसको डाउनवर्ड पुल कर रही है, यस, और एक इसका ब्रेक फोर्स जो आप अपवर्ड फोर्स, और ये दोनों आपस में क्या है? बैलेंस है। अगर ये बैलेंस ना होता, छोटे सुनिए, अगर ये बैलेंस ना होता, अगर ये नीचे वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता, ये जमीन के अंदर चली जाती, और अगर उड़ने वाली फोर्स ज्यादा होती तो ये उड़ जाती, मतलब आवाज ज्यादा होने की वजह से ये उड़ जाता। मगर नहीं, ये उड़ नहीं रहा, ये बकायदा यहाँ पर जमीन की सतह के ऊपर स्टेबल हालत में मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसका डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स आर बैलेंस। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हाट? द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ दिस ब्लॉक। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। हाँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां से पुश करता हूं, अगर मैं इसको यहां से थोड़ा सा क्या करता हूं? पुश करता हूं और इसे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज होने की क्या करता हूं? कोशिश करता हूं, तो ये हमारे पास कुछ इस हालत में अगर आ जाती है, अगर ये इस हालत में आ जाती है तो याद रखिए इस हालत में ये स्टेबल नहीं है। इसका ये वाला जो यहां पर है, यहां पर फोर्स ज्यादा लग रही है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है? वापस गिर जाती। मतलब ये वाला पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जरा जोर से बोले, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे गिर जाएगा, ये ऐसे क्या हो जाएगा? ऐसे गिर जाएगा। अब ये जो अगेन जो पोजीशन आ गई है, ये अगेन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्योंकि यहां पर इसकी जो फोर्सेस हैं डाउनवर्ड, वो अपवर्ड के क्या है? बराबर है, जिसकी वजह से ये बॉडी इस वक्त रेस्ट की या इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। ठीक है जी। अगला पॉइंट, इफ देयर इज अ स्टूडेंट, आप लोग बैठे हुए हैं कुर्सी में, ये आप लोगों की चेयर है, सब ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों की क्या है? चेयर है, और इसमें आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग इसमें क्या हुए हैं? बैठे हुए हैं। सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके है, या आप लोग बैठे ऐसे, ठीक, ऐसे बैठे, चेक करना, ठीक है। हाँ, अब ये जो पोजीशन है यहां पर आप लोगों पर अगेन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, सही है। और एक ये जो कुर्सी के स्टैंड्स हैं,
ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, सही है। तो इसे हम ड्रैग फोर्स का नाम देंगे। ये अगर नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो जाए, मतलब आपकी ग्रेविटी, आपका मास, आपका वजन ज्यादा हो जाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, ये कुर्सी टूट जाएगी और नीचे गिर जाएंगे। या अगर ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो जाए, हवाएं तेज हो जाए, आप ऊपर भी जा सकते, क्या हो सकते, उड़ सकते हैं, एंड जहाज की तरह घूम रहे होंगे, सही है। जहां जिस तरह अभी लोग उड़ रहे हैं, अब अगर देखा आजकल लोग, इंसान उड़ने लगे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वैसे में जो पंखे लगाए हैं उनको ड्रैग फोर्स ज्यादा दे रहे हैं, तो इंसान क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो आप लोग भी उड़ सकते हैं, इसमें कौन सी वो मुश्किल बात है, समझ आ रही है। यस। तो ये आप, मगर आप इस वक्त आप लोग नहीं उड़ रहे हैं, इस वक्त आप किस हालत में, एक इक्विलिब्रियम में है, तो स्टेट में, इस स्टेट को हम बोलते हैं कौन सा स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके है। इसी तरह हमारे पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये एटम है और ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास मुख्तलिफ डिफरेंट, हमारे पास क्या होती है, शेल्स होती है, क्या होती है, और उन शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। एक तो उनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इस हवाले से भी कह सकते हैं। दूसरे, इस पर फोर्सेस भी बैलेंस है। एक है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा, इस न्यूक्लियस का मास और इस न्यूक्लियस की वेलोसिटी जो कि मोमेंटम प्रोवाइड कर रही है, वो मोमेंटम इस बॉडी को बाहर निकालने पर क्या है, चुनी हुई मजबूर कर रही है। मगर ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस वक्त इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे आप लोग बोलते हो Fc, और ये इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे आप लोग बोलते हो Fg, ये दोनों हमारे पास क्या है, चूंकि बैलेंस है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपने मदार में घूम रहा है, न बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है। मीन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो हियर इन अ शेल इन इक्विलिब्रियम स्टेट। किस हालत में है, इक्विलिब्रियम की हालत में। होगी बात आती। अब इक्विलिब्रियम के हमारे पास क्या आती हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ व्हाट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइप्स। छोटे भैया, हमारे पास इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हैं, कौन से, यस सर। नंबर 1, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड व्हाट, डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक एंड, बस से क्या नहीं आ रहा, यार से नहीं आ रहा, ठीक है, ओके, बस नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, बात है किस तरफ, टुवर्ड द वर्ड, टुवर्ड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वी विल टॉक अबाउट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? नाम से जाहिर है, आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। स्टैटिक मीन व्हाट, रेस्ट। स्टैटिक मीन रेस्ट, यस। तो व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम देख लें। द इक्विलिब्रियम attained by a body at what, at rest। ऐसा इक्विलिब्रियम जो एक बॉडी अटेन करे, किस हालत में, रेस्ट की हालत में, साकिन हालत में। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सच इक्विलिब्रियम इसका छोटी वर्ड, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास छोटे में चेयर, एक बार फार्म उस तरफ भेज दीजिए, एक चेयर भेज दी। अच्छा, सो वही एग्जांपल्स हैं अभी जो हमने पढ़े। स्टूडेंट इन अ चेयर, स्टूडेंट इन अ चेयर, student in a chair, book on the table,
Yes, our book on the table, masjid. Yes, our whiteboard hanging on the wall. बेहतरीन शाबाश. क्या? Whiteboard hanging on the wall. Hanging on the what? On the wall. Fan hanging on the what? ठीक है. अगला हमारे पास नेक्स्ट क्लोर. कार इन अ गैराज. ये तमाम के तमाम हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल आ रही है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ रही है. कौन सी आ रही है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अच्छा, आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बाद चलते हैं किसकी तरफ? टुवर्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम. टुवर्ड द व्हाट? डायनामिक इक्विलिब्रियम. ले लो पिक्चर आप लोग, मैं आगे जा रहा हूं. अब आते हैं हमारे अगले इक्विलिब्रियम की तरफ. एंड दैट इज व्हाट? डायनामिक इक्विलिब्रियम. निकाल दो बॉयज. चलिए जी. चलिए जी. नेक्स्ट हमारे पास है नंबर सेकंड एंड दैट्स व्हाट? दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक व्हाट? इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम के दूसरे इक्विलिब्रियम जिसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम. व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक मीन मोशन. यस शाबाश. डायनामिक स्टैंड फॉर व्हाट? So what is dynamic equilibrium? Nickname? The equilibrium attained by a body at what? At motion. The equilibrium attained by a body at motion is called what? इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम. क्या कहलाती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है. यूनिफॉर्म मोशन नहीं, मतलब वो इक्विलिब्रियम जो एक बॉडी मूविंग करते हुए अटेन करें, सच इक्विलिब्रियम इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम. यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो इसकी एग्जांपल है. सही. चले जी एग्जांपल पे आ जाए. यस, कौन सी आ रही है? हमारे पास आ रही है इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus. सही है. around the nucleus. अर्थ around the nucleus. बेहतरीन शाबाश. गुड. अगला और बताए. और अर्थ around the solar system. ठीक है. अर्थ अराउंड या प्लैनेट्स अराउंड द सन. ठीक है. अगला वेपर प्रेशर. कौन सा भैया? वेपर प्रेशर. क्यों वेपर प्रेशर? सुन लो, वेपर प्रेशर क्या होता है. आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में हम लोग 5th में उसमें लिक्विड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था. वेपर प्रेशर से मुराद है कि जहां पर इवापोरेशन की रफ्तार और कंडेंसेशन की रफ्तार क्या हो? बराबर हो, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं वेपर प्रेशर. याद है छोटी? वेपर प्रेशर को हमने डिफाइन किया हुआ था कि वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर इवापोरेशन रेट इक्वल टू कंडेंसेशन रेट इज कॉल्ड what? Vapor pressure. और vapor pressure में भी velocity involved है, rate involved है. Rate of evaporation, velocity moving body, and rate of condensation moving body.
तो जब दो मूविंग बॉडीज आपस में इक्विलिब्रियम में हो, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सही छोटी। इसके बाद हमारे पास अगला है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज सबसे बेस्ट हमारे पास है अ बॉडी मूविंग विद अ बॉडी आकार, अ बॉडी आकार मूविंग with what? With uniform velocity. With what? With uniform velocity. ओके। और सबसे आखिरी और बेस्ट एग्जांपल जो हमारा चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे लास्ट एग्जांपल जो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, एंड द लास्ट एग्जांपल इज व्हाट? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये जो इतनी लंबी प्रोसेस, मैंने लंबी डिस्कशन शुरू की कल परसों से, पर क्या है, केमिकल रिएक्शन को पढ़ा, उसके टाइप्स को पढ़ा, और फिर हम लोगों ने किसको पढ़ा? आज इक्विलिब्रियम को पढ़ा। असल में मुझे पहुंचना था कहां तक? मुझे पहुंचना था यहां तक, जो हमारा चैप्टर है, मुझे यहां तक पहुंचना था। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अपना चैप्टर शुरू करते हैं आज। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करें भैया, न्यू लाइन से शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें हमारे चैप्टर के ऊपर। केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लिखे, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट। क्या भैया? लेट्स डिफाइन इट। हाउ कैन वी डिफाइन? लिख ले, द स्टेट ऑफ, जरा जोर से बोलो, क्या? the state of reversible reaction. The state of what? Reversible reaction. Reversible reaction की वो हालत, हर हालत नहीं, हर वक्त नहीं कि बस रिवर्सिबल हुआ तो इक्विलिब्रियम में, नो, वो हालत where rate of forward reaction becomes equal to, या is equal to, becomes equal to what? rate of backward reaction. backward से मुराद है रिवर्स, backward से मुराद है रिवर्स, backward, रिवर्स साइड, backward reaction, such state is called, जरा जोर से बोलो, such state is called। तो पहली बात, हमारे अक्सर स्टूडेंट 70% या उससे प्लस स्टूडेंट का ये मसला होता है कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम को एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। आप लोग अंदर जाए, क्यों बात करेंगे? आखिर में बैठ जाए, चेयर अरेंज कर कोई के लिए प्लीज, वहां से डबल कुर्सी वाले, डबल कुर्सियों पर बैठे जाने वाले मखलूक। अल शाबाश, उठे, लंबो आदमी उठे, है ना, शाबाश, अल शाबाश। और कोई डबल वाले उठ जा, शाबाश, जाओ शाबाश, बैठ जाए, अंदर आ जाए, यहाँ से नजर नहीं आ रहा बोर्ड, आ जाओ शाबाश। तो क्या रही है? द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर व्हाट? वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, rate of forward direction becomes equal to the what? Rate of backward direction. अगर forward direction और backward direction आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो छोटी याद रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि कारी साहब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? एक स्टेट। शाबाश। इट इज व्हाट? It is just a state of reversible reaction. It is a state of what? Irreversible नहीं, reversible reaction. बाकी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज में। ये याद रखिए, एक तो स्टेट है और साथ में छोटी किसका स्टेट है? रिवर्सिबल रिएक्शन का स्टेट है। ओके है, चलो जी, अब आते हैं, मैं समझाता हूं, बहुत सुन। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? नो, कतई नहीं हो सकता कारी साहब, ये इरिवर्सिबल है। पहली बात, ये रिएक्शन क्या है?
क्या ये रिवर्सिबल है? नो, ये रिवर्सिबल नहीं है। छोटी, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? नो, ये इक्विलिब्रियम में भी नहीं है। अगला सुन ले बॉयज, ध्यान दीजिएगा। ये रिएक्टेंट है, ये जा रही है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट आ रही है रिएक्टेंट में। क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? यस, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। आना फॉरवर्ड में जा रही है और बैकवर्ड में आ रही है। रिवर्सिबल तो है छोड़ी, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल से मतलब बस दोनों डायरेक्शन में जाए, बराबरी की बात नहीं थी। बराबरी की बात तो इक्विलिब्रियम में है। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? नो, ये रिवर्सिबल तो है मगर इक्विलिब्रियम नहीं है। बातें समझ आ रही? अगला सुनिए। अनदर रिएक्शन भी है। रिएक्टेंट्स आर गोइंग टू फॉर्म प्रोडक्ट and product is coming back toward reactant. क्या ये रिवर्सिबल है? वो पीछे वाले मखलूक, क्या ये रिवर्सिबल है? यस, ये रिवर्सिबल है। क्या ये रिवर्सिबल है? यस, ये रिवर्सिबल है। छोटे सुनिए, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? नो, इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल नहीं है। फॉरवर्ड स्लो है, बैकवर्ड फास्ट है। इससे मुराद ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। बातें समझ आ रही है? समझ रहे हो? मतलब कहना में ये चाह रहा हूं इन बातों से कहा सब, क्या हर रिएक्शन को आप लोग गलतियां करते हो? क्या आप लोग रिवर्सिबिलिटी और इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आप लोग सेम समझते हो कि बस जो दोनों अतराफ में चलने लगा वो क्या है? रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम में? नो नो, अगर दोनों अतराफ में जा रहा है तो रिवर्सिबल, अगर दोनों अतराफ बराबर हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम। सही छोटी? अब लास्ट फाइनल हमारे पास आखिरी एक और रिएक्शन लिख रहा हूं, जरा चेक कर लीजिएगा। चलो जी, ये रिएक्टेंट्स है, किस में जा रहे हैं? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट आ रहे किस में? क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? जी हाँ, ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है? जी हाँ, ये रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में भी है। समझ आ गई बात? तो अब सुने, अब जरा ध्यान दीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं ये है, क्या ये रिवर्सिबल है? क्या ये रिवर्सिबल है? क्या ये रिवर्सिबल है? ये तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन की वो हालत, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, वो हालत छोटी जहां पर फॉरवर्ड की रफ्तार और बैकवर्ड की रफ्तार आपस में क्या हो जाए? सच पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट? इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आ गई भैया? तो ये तो हमने डिफाइन किया था कि द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन where what? Rate of forward becomes equal to what? Rate of backward. Such condition, such state is called what? A chemical equilibrium state. बोला हुआ था? यस शाबाश, होगी बात। आगे चलो, अब चलते हैं कार्य सब लोग पिक्चर में। अब चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, प्रॉपर्टीज की तरफ। चलो जी, शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज। खसूसियात। ध्यान दीजिएगा बॉयस, टाइम है आप लोगों के पास? ठीक है, ओके। चलो जी, पहली बात बॉयज, नंबर 1, केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट, इट इज नॉट अ
रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन याद रखिए, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, इक्विलिब्रियम क्या है? एक स्टेट है। तो नंबर 1, इट इज अ स्टेट। ओके। सेकेंड, इट इज अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी अटेन नहीं हो सकती। इट कैन बी अटेन्ड, इट कैन बी अटेन्ड इन व्हाट? इन रिवर्सिबल रिएक्शन, इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमारे पास एक स्टेट है, और वो भी किसकी स्टेट है? रिवर्सिबल रिएक्शन की। अगला पॉइंट नंबर 3, इट कैन नॉट बी अटेन इन व्हाट? इन इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में, नॉट इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन क्या हो? इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो याद रखिए उसमें कभी भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए? फॉरवर्ड और बैकवर्ड चाहिए, दो अपोजिट डायरेक्शन चाहिए, जो कि आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं मिलती। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, यहां पर, यस शाबाश, यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है किस चीज के? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना? रेट ऑफ फॉरवर्ड असल में केमिकल इक्विलिब्रियम को लिखने का अंदाज ये है, सही है? अगर आप लोग उसे थ्योरेटिकली लिख रहे हैं तो व्हाट यू कैन राइट? रेट ऑफ फॉरवर्ड मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, सही है? अगला पॉइंट नंबर 5, इट इज अटेन इन क्लोज सिस्टम। शाबाश, इट इज अटेन इन व्हाट? इट इज अटेन, ये पॉइंट समझने वाली है, ध्यान दीजिएगा। इट इज व्हाट? इट इज अटेन्ड in what? In a closed system. It is attained in a what? In a closed system. System क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। जिस केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, जिस भी स्टेट में, अगर आप उसमें इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं, तो आपका वो सिस्टम क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, वो कंटेनर क्लोज होना चाहिए। क्यों? वजह सुनिए, मिटा दो इसको, बॉयज पिक्चर ले लिए, ठीक है, ले जाओ। ओके बॉयज, चलिए जी, क्या मुराद है कि ये क्लोज सिस्टम में होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 2 कंटेनर हैं। एक कंटेनर है ओपन, वन इज ओपन सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज अ क्लोज सिस्टम। वन इज ओपन सिस्टम, छोटी, सेकेंड वन इज व्हाट? क्लोज सिस्टम। इन दोनों के अंदर हम लोगों ने क्या रखे हुए हैं? सेम रिएक्टेंट। क्या रखे हुए हैं? सेम रिएक्टेंट। ए और बी रखे हुए हैं, जो जा रहे हैं सी और डी बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। पहली बात, अगर ये रिएक्शन गैसियस हालत में है, अगर ये रिएक्शन, इमरान सुन ले, अगर ये रिएक्शन गैसियस हालत में छोटी, तो चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, सब निकल जाएंगे। कोई भी सिस्टम में नहीं रह पाएगा, इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। छोटे से मजे सुनिए। अब बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर अगर क्या हो, अगर ये लिक्विड स्टेट तो ऐसा नहीं है। नो, उसमें भी ऐसा है। सपोज करिए, उम्र ध्यान दीजिए, सपोज करिए लिक्विड स्टेट में है, और लिक्विड स्टेट में हमें पता है, सपोज करिए और बी गाढ़े लिक्विड है, हल्के लिक्विड नहीं है, मगर सी और डी जो बन रही है वो इनके मुकाबले में क्या है? हल्के है, इवापोरेटिव है। जाहिर सी बात है, चारों तो सेम नेचर के नहीं हो सकते। तो फिर भी सपोज करें डी
निकलने वाला है, डी क्या हो जाएगा, डी यहां से निकल जाएगा। क्या डी बन रही है? क्या डी निकल रही है? जब डी बन रही है, डी निकल रही है, ए और बी आ रहे हैं, सी डी तो बना रहे हैं, मगर सी डी वापस मिलकर ए और बी नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि डी इसका साथ नहीं दे रहा और वो ओपन कंटेनर में क्या हो रही है, इवापोरेट हो रही, निकल रही है। तो बताएं क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ सकता है? मुमकिन ही नहीं है। फॉरवर्ड तो हो रहा है मगर बैकवर्ड, और अगर हो भी रहा है तो बहुत स्लो हो रहा है। इससे मुराद है ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम कभी अटेन नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम इज व्हाट, ओपन, एंड व्हेन द सिस्टम इज ओपन यू विल नेवर फाइंड व्हाट, इक्विलिब्रियम। कभी भी आपको छोटी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगी। समझ आ रही है? अब आते हैं किसी और क्लोज की तरफ। चाहे गैसियस रिएक्शन हो या लिक्विड हो, जो भी हो, जो भी हो, चाहे गैसियस रिएक्शन हो चाहे लिक्विड में हो, जो भी हो, अगर आपने सिस्टम को क्लोज रखा हुआ है, मतलब आप मॉलिक्यूल को निकलने या एस्केप होने नहीं दे रहे हो। पहले तो ये एस्केप हो रहे थे, निकल रहे थे, मगर अभी ये एस्केप, अगर उड़ भी रहे हैं वापस गिर रहे हैं, अगर उड़ भी रहे हैं वापस गिर रहे हैं कि नहीं। याद रखिए इसी कंटेनर में क्या हो जाएगी, ए और बी बासानी आके सी प्लस डी बना देंगे, और सी प्लस डी आके वापस क्या बना लेंगे, ए और बी बना लेंगे। समझ आ रही है? तो इसलिए हमें सिस्टम चाहे गैसियस रिएक्शन हो, चाहे लिक्विड रिएक्शन हो, या चाहे सॉलिड स्टेट, हालांकि सॉलिड स्टेट रिएक्शन काफी कम होती है, चाहे सॉलिड स्टेट रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन अगर आपको इक्विलिब्रियम करनी है तो किसमें होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। होगी बात? तो क्लोज सिस्टम में छोटी क्या आ सकती है, क्लोज सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ सकती है। यहां तक ओके है? अब फर्दर भी इसके पॉइंट्स ज्यादा है। कितने हो गए हमारे पास पॉइंट्स? 5। बाकी शायद हम फर्दर जो पॉइंट्स है, जो अच्छे पॉइंट, जो मुश्किल पॉइंट है, उनको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज में इंशाल्लाह। सही है? कैरेक्टरिस्टिक मजीद डिस्कस करेंगे। ओके छोटी, समझ आ रही है? पिक्चर